हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल फाइन? बहुत अच्छी बात। आपने एक्सरसाइज 7.4 तक कर ली थी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज हम चालू करते हैं चैप्टर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज, यानी 7वें अध्याय की विविध प्रश्नावली चालू करते हैं। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें परम्यूटेशन भी होगा और कॉम्बिनेशन भी होगा, यानी एक ही क्वेश्चन में दोनों कंसेप्ट लगेंगे, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन करना होता है, परम्यूटेशन में अरेंज करना होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल भी कराऊंगा, एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है ना? चलिए एग्जाम्पल नंबर 20 चालू करते हैं बच्चों। ओके, बिफोर वी स्टार्ट प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को बोलना वो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है? एग्जाम्पल 20 में मैंने थोड़ा लिख दिया वर्ड। In how many words with or without meaning each of, I'm reading out the question for you, each of 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letters of the word involute. involute नाम का एक आपको वर्ड दिया। involute का इंग्लिश वर्ड है, इसके हिंदी में होता है कुंडली। कुंडली कोई ऐसा होता है। ओके, इसका मीनिंग क्या है ये हमें लेना देना नहीं है। आपको विद और विदाउट मीनिंग वर्ड्स बनाने 3 वॉवल्स एंड 2 कंसोनेंट्स। उस हर एक वर्ड में आपको ऐसा सिलेक्शन करना है कि 3 वॉवल्स एंड 2 कंसोनेंट होगा। तो पहले तो आप ध्यान करना, टोटल कितने यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं जिनमें 4 वॉवल्स है। आई ओ यू ई। इट लुक समथिंग एल्स, आई मस्ट राइट यू। ओके ओके, आई ओ यू, ये 4 वॉवल्स है और कंसोनेंट भी 4 है, एन वी एल टी। ठीक है? आपको मैं अभी एग्जाम्पल में आपको थोड़ा हिंट टाइप समझाऊंगा, पूरा स्टेप नहीं लिखूंगा। आपको एग्जाम में पूरे स्टेप लिखने होंगे। ईच आपको 5 लेटर का वर्ड बनाना है। ईच वर्ड शुड कंटेन 3 वॉवल्स एंड 2 कंसोनेंट। इसमें से आपको कितना लेना है? 3 वॉवल्स लेना। ठीक है? 3 वॉवल्स आप सेलेक्ट करेंगे। ओके, और इसमें आप 2 कंसोनेंट सेलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, यस। ओके, 2 कंसोनेंट्स। ऑलराइट। सो बच्चों 3 वॉवल तो देखो पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर वर्ड बनाने हैं तो फिर उनको अरेंज करना पड़ेगा। तो 3 वॉवल्स आउट ऑफ 4 कैन बी सेलेक्टेड इन माय हिंट। आई एम जस्ट गिविंग हिंट ओनली। ओके, आई एम नॉट राइटिंग द फुल सॉल्यूशन। 3 वॉवल्स आउट ऑफ 4 कैन बी selected in 4C3 ways. ठीक है ना? And 2 consonant out of 4 can be selected in 4C2 ways. समझ में आया बच्चों? अच्छा, तो क्या होगा एक साथ? 3 vowels and 2 consonant. Therefore 3 vowels and 2 consonants. इनको एक साथ आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? ये एंड वर्ड आया है, इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4C3 इंटू 4C2। समझ आया? आपने अभी तो सिर्फ सिलेक्शन किया है, बिल्कुल समझ में आया। नाउ वी विल राइट वर्ड। वर्ड लिखने के लिए आपको 3 + 2 5 लेटर अरेंज करने पड़ेंगे। तो आपको बट तो ये लिखना, बट कोरेस्पोंडिंग टू दीज 5 लेटर्स कॉल 3 वॉवल्स प्लस 2 कॉन्सोनेंट can be arranged among themselves in 5 factorial ways. ठीक है ना? ये इंग्लिश लिखना। therefore टोटल वर्ड्स कितना होगा? टोटल वर्ड्स 4C3 इंटू 4C2 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये तो 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट करने के तरीके हैं। सिर्फ सिलेक्शन करने से वर्ड नहीं बनते। सो फाइनल आंसर यू परफॉर्म कैलकुलेट, आपका आंसर आ जाएगा 4C3 विल बी 4C1 4C2। अब आप कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल 120 होता है। समझ में? तो फाइनल आंसर आप खुद कर सकते हैं, कैलकुलेशन यू कैन परफॉर्म। प्यारे बच्चों, मैं एग्जांपल देके मैं नकल करके आपको आंसर बता देता हूं। एनसीईआरटी बुक मेरे पास है। ठीक है? 4C3 4 4C2 12 6 हो गया। 6 और ये दिस हाउ मच दिस इज 4 इंटू 6 इंटू 120। तो भाई 1440 का डबल किया 2880 आई थी। 2880 है ना आंसर? 2880। समझ आया? ये चीजें ध्यान रखना। मैंने पूरा लिख रहा, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। 3 vowels out of 4 can be selected in 4C3 ways.
2 consonants out of 4 can be selected in 4C2 ways. फिर एक साथ करना, 3 vowels and 2 consonants can be selected in 4C3 into 4C2 ways. But corresponding to these 5 letters bracket में लिखना 3 vowels and 2 consonants can arrange among themselves in 5 factorial ways. Therefore total word 4C3, 4C2, 5 factorial करना. Okay, this was your hint प्यारे बच्चों. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते क्या है. एग्जाम्पल 20 में देखना. एग्जाम्पल 21 में ए ग्रुप ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज इज अवेलेबल. इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड इफ. समझ में, आपको टोटल अवेलेबल 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज लिख लेना. टोटल टू बी सेलेक्टेड टीम ऑफ 5. आपको 5 प्लेयर लेना है. अब 3 पार्ट हैं, अलग अलग कंडीशन दे रखी, ध्यान है, समझ आ रहा. तो ये आपको इसका मीनिंग ध्यान से समझना, गलती मत करना. ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा हिंट दूंगा सिर्फ आपको. आप देखो ये अवेलेबल 4 एंड 7 है, टीम टोटल 5 लेना है. तो नो गर्ल का मतलब क्या हो गया. आप गर्ल, नो गर्ल मीन 0 गर्ल. 0 गर्ल आउट ऑफ 4 कैन बी सेलेक्टेड. आप करेंगे नो गर्ल मीन्स 0 गर्ल एंड 5B करेंगे. 0G एंड 5B, यानी 0G का मतलब 4C0 एंड आगे इंटू करेंगे. समझ में कहानी लिख दो नीचे. 4C0 गर्ल गर्ल में से लेंगे, बॉय बॉय में लेंगे. ठीक है, टोटल 5 रखना आपको. तो ये लड़के कितने हैं 7, और 7 में से 5 लेने का 7C5. अब आप कर सकते हैं आराम से. 4C01 होता है एंड 7C5 को 7C2 कर सकते हैं. यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन. आगे तो आप कर लेना, ठीक है ना. 7C2 7 into 6. हमारा अगर आपने 7.4 पढ़ी तो आपको मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. बाई 1 into 2 यानी 7 6 50, यानी योर आंसर विल बी 28. समझ आया. ओ 7 6 21 आंसर है. 7 6 1 7 6 42 42 होता है, 21 होता है ना. व्हाट इट, आई एम सॉरी, गलत था. ठीक. और देखो एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, यानी हर आपको देखो टीमें लेनी है. हर टीम में कम से कम 1 लड़का 1 लड़की होनी चाहिए. टोटल 5 होना चाहिए. तो 1 बॉय 1 गर्ल, पहले 1 कर ले, 1 गर्ल कर ले, टोटल 5 होना चाहिए. 1 बॉय करें, 1 बॉय, बॉय बॉय में से होगा तो आप क्या करेंगे, कैसे करें मैं बताऊं. 1B एंड 4G कर लेंगे. एक ये ऑप्शन आपके पास. फिर 2B एंड 3G कर लेंगे. टोटल 5 रखना बच्चों. 2 लड़के लेने, 3 लड़कियां लेनी है, या 3 लड़के लेने तो 2 लड़कियां लेनी है. समझ आया. अच्छा 4 लड़के लेने तो 1 लड़की लेनी पड़ेगी. अब 5 लड़के लेंगे नहीं, क्योंकि 5 लड़के लेंगे तो लड़की नहीं आ सकती आपके साथ, बिकॉज ये बोल रहा है कम से कम 1 लड़की भी आपको सिलेक्शन टीम होनी चाहिए. कम से कम 1 लड़का भी होना चाहिए. तो आपको इनका सब 1 + 4 5 2 + 3 5 3 + 2 5 4 + 1 5 होना चाहिए. ठीक, 1 4 2 3 3 2 4 1. ऐसा मत करना कि 5 लड़की ले ली तो गर्ल, 5 लड़कों को सेलेक्ट किया तो लड़की 0 हो जाएगी. ठीक है, या फिर सारी लड़कियां ले ली आपने. ठीक, 4 गर्ल्स, लड़के तो 4 ही चलेगा, लड़कियां 4 अवेलेबल है ना. हाँ, अब ये क्या, 1 बॉय 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 बॉयज विल बी सेलेक्टेड आउट ऑफ बॉय ओनली. तो 7 लड़का 1 लेना है. 7C1 इंटू लड़कियां कितनी है 4, तो ये 4C4 हो जाएगा. अच्छा यहां लगता हो, यहां और लगेगा तो प्लस होगा. आप मतलब यू विल सेलेक्ट आइदर 1 बॉय एंड 4 गर्ल. फिर और लगा है, और मीन्स प्लस का आएगा, और दिस एंड दिस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा. 7C2 इंटू 4C3 प्लस 7C3 इंटू 4C2 प्लस 7C4 इंटू 4C1. ये चीज आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों. अब उसके बाद आप कैलकुलेशन कर ही सकते. नीचे देखना 1 + 4 5 है 2 3, ये नीचे ध्यान रखना 3 and 2. ठीक समझ आया. ये और ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये और इंडिपेंडेंट, बट ये पूरा इवेंट और ये पूरा इवेंट इंडिपेंडेंट है. तो इसलिए इनका ऐसा आंसर होगा. प्लस करना, साइन आएगा बीच में, बड़े ध्यान से समझना. ठीक है. एटलीस्ट 3G का मतलब कम से कम 3G आएगा तो बॉय कितना आएगा, 2B आएगा ना. ओके, 2B आएगा. और 4G आएगा
तो लड़का 1 आएगा और 5G आएगा। 5G है, लड़कियां 5 है ही नहीं ना, 4 ही है ना, तो ये लेंगे ही नहीं। ठीक, इतना ही होगा। तो लड़कियां लड़कों में से लड़कियां 4 है, तो ये होगा आपका 4C3 इंटू 7C2 प्लस, और आया प्लस 4C4 इंटू 7C1। परफॉर्म कैलकुलेशन, यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी लग रहा होगा आपको। लेट मी सी, एग्जाम्पल 22 देखो बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। अगेन नाम के शब्द के सारे अक्षरों को आप इधर उधर करेंगे तो कितने शब्द बनेंगे, चाहे उनके अर्थ निकले या ना निकले। उसके बाद इसके और पूछा इसमें, इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। मतलब ये जितने भी शब्द आपके बनेंगे, जितने भी वर्ड्स बनेंगे, उनको आप डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करेंगे तो 50वें नंबर रैंक पर कौन सा वर्ड आएगा। समझ में आया? तो इसको मैं हिंट टाइप दूंगा। हिंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बच्चों एंट्रेंस एग्जाम में आते, जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, एनडीए में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो टोटल वर्ड्स, ठीक है, थोड़ा टोटल वर्ड्स, सिंस ये एग्जांपल है तो मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं और मैं बोल रहा हूं टोटल वर्ड्स क्या होगा। देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 लेटर है तो 5 फैक्टोरियल, बट उसमें ए 2 बार आ रहा है तो बाई 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? सिंस ए इज अपीयरिंग ट्वाइस तो ये कितना हुआ, 5 फैक्टोरियल होता है 120 आधा कर दिया 60 हो गया। तो टोटल 60 वर्ड्स बनेंगे प्यारे बच्चों, याद रखना टोटल 60 वर्ड्स बनेंगे। ये तो आपको आता था, ठीक है ना, ए ट्वाइस है इसलिए मैंने 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया। ये जो 60 वर्ड बन गए, इन सारे शब्दों को डिक्शनरी के हिसाब से आप अरेंज करें, व्यवस्थित करें तो 50वें नंबर रैंक पे कौन सा वर्ड आएगा। समझ में आया? तो आप ऐसे क्वेश्चन में एक काम करना, सबसे पहला वर्ड क्या होगा। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं, मान लो एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, टी ले लिया, TEA। ओके, अब इससे कितने वर्ड बनेंगे बात बताइए। इससे कितने वर्ड बनेंगे? 3 वर्ड है, अलग 3 लेटर है, अलग अलग लेटर है तो 3 फैक्टोरियल, यानी टोटल 3 फैक्टोरियल बोले तो 6 वर्ड्स बनेंगे। व्हाट विल बी द फर्स्ट वर्ड? फर्स्ट वर्ड डिक्शनरी के हिसाब से मीनिंग हो या ना हो तो पहले ए से शुरू होगा। फर्स्ट वर्ड विल बी ए और सेकंड लेटर ई होगा, AET। फर्स्ट वर्ड विल बी AET। समझ आया? उसके बाद AT ऐसे वर्ड बनेगा ना, अल्फाबेटिकली आप अरेंज करेंगे ATE, इस तरह के कुछ बनेंगे। तो पहले ए से शुरू होने वाले वर्ड बनेंगे, फिर ई से शुरू होने वाले, फिर टी से शुरू होने वाले। व्हाट इज थर्ड लेटर? थर्ड वर्ड विल बी EAT। फोर्थ लेटर विल बी ETA। व्हाट विल बी फिफ्थ लेटर? विल बी द वर्ड स्टार्टिंग विद टी, तो TAE बनेगा। सिक्स्थ विल बी TEA। तो ऐसा बन गया ना, ये डिक्शनरी के हिसाब से। देखो पहले ए से शुरू आया, ये दोनों ए से, तो सेकंड लेटर देखते हैं कौन सा पहले आता है। सेकंड लेटर ई पहले आता है तो AET पहले लिख दिया। उसके बाद ए वाले खत्म हो गए, देन ई से शुरू होने वाले वर्ड लिखेंगे। ई में भी 2 है तो सेकंड लेटर देखेंगे, सेकंड लेटर ए और टी है तो ए जो पहले आता है तो पहले ई तो आएगा, उसका ET आएगा, सिमिलरली TAE एंड TE आएगा। इसी प्रकार यह टोटल 60 वर्ड बनेगा। तो अब सारे वर्ड्स को लिख कर चेक करना फिजिबल नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो ये वर्ड दिया अगेन, अब ध्यान से सुनना इस मेरी बात को, ठीक समझ आएगा आपको। मैं और भी एग्जाम्पल दूंगा आपको। एक काम करेंगे इसमें, सबसे पहले इसको एक काम करो, ये जो फर्स्ट वर्ड आप लिख लो, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड क्या होगा, यानी अल्फाबेट में पहले क्या आता है, इनमें से ए पहले आता है, सेकंड नंबर पे ए पे, उसके बाद ए हो गया। उसके बाद GIN में पहले कौन आता है, GIN में बताइए, GIN, तो इसके बाद जी आता है, GHIN, ये दिस विल बी द फर्स्ट वर्ड, ठीक है, समझ आया। यानी इसको आप लिख लो, इसको आप फर्स्ट वर्ड को आप लिख लो, समझ आया, ये हमारा फर्स्ट वर्ड है। इसको अभी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेकंड वर्ड भी अभी लिखेंगे।
और सेकंड पूछता तो लिख सकते थे। सेकंड क्या हो गया, लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला एन आई, एन और आई इंटरचेंज होते, ए जी एन आई विल बी सेकंड वर्ड। हमें सेकंड वर्ड पूछा नहीं है, हमें ये पूछा कि 50 नंबर पे क्या आएगा। तो एक काम करते हैं, वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद ए लिखेंगे। पहले ए वाले वर्ड आएंगे, वो ए वाले कितने वर्ड, ये ध्यान रखना। आपको पूछा है 50th वर्ड क्या, आपको पूछा है 50th वर्ड क्या, वो पता करना चाहिए मोबाइल ना, व्हाट इज द 50th वर्ड। ओके, तो ए से शुरू होने वाला कौन सा होगा। अब देखो ये मैंने बताया था कि अभी इनमें एक ए फिक्स हो जाएगा, वन ए इज फिक्स्ड। मैं थोड़ा बड़ा लिखूं, ये ऑल विजिबल टू यू। एक ए को छुपा दो तो बाकी कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 जो दिख रहे हैं उनमें ए रिपीट नहीं हो रहा है, तो टोटल 4 है, तो 4 फैक्टोरियल बोले तो 24 वर्ड होंगे। ठीक है, तो अब तो हमें कोई चिंता नहीं है, हमें तो 50वीं रैंक पूछा 50 नंबर पे, ए से शुरू हो गया। अब ये मत बोलना कि इस ए से इस दूसरे वाले ए से कितने बनेंगे, वो इसी में आगे, समझ आया। उसके बाद वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी, जी से शुरू होने वाले कितने वर्ड होंगे। अब ये काम करो, आप जी को भूल जाओ, जब आप जी भूल गए तो आपके पास क्या बचा, ए आई एन। चलिए इससे कितने वर्ड बनेंगे, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन इनमें ए 2 बार है, ए इज एपल ट्वाइस, तो उससे 2 से डिवाइड कर दो, 2 फैक्टोरियल से, तो आपका इसका आधा हो गया ना, 12 हो गया। समझ भाई कहानी है। फिर से बोलता हूं, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी, जी को छुपा दो। पीछे कितने दिन ए आई एन दिखा है, अब जी भूल दो कि जी भी किसी जमाने में था। ये 4 लेटर बन गए यूजिंग ए आई एन। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन, 1 2 3 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल बिकॉज ए अपीयर्स ट्वाइस हियर। ए वाले लिख लिए, जी वाले लिख लिए। अभी देखो आप जोड़ते रहना, 24 और 12 36 वर्ड आ गए। शुरू के 36 वर्ड में हमें कोई लेना देना नहीं, आपको 50th वर्ड पूछ रहा। 50 के आसपास जब जाएंगे तब रुकना एक बार, ओके, आगे मत भागना। फिर आई से शुरू होने वाले वर्ड्स, वर्ड्स स्टार्टिंग विद आई, आई से शुरू होने वाले एक आई छुपा दो, जस्ट हाइड वन आई, बाकी आप ए जी एन बना आगन, ए जी एन, आई छुप गया, सेम बना 1 2 3 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, दिस इज अगेन 12। हाउ मच, हाउ मेनी, 24 12 12 24 48 हो गई। तो टोटल अब तक हमारे पास आई से शुरू हुआ है, आई से शुरू हुआ, देखिए ए से शुरू होने वालों में यानी वर्ड्स बिगिनिंग ए जी आई, उनमें तो ये 50th वर्ड नहीं है, उनमें 50th वर्ड नहीं। अब वर्ड शुरू होगा, अब आप ये बोलोगे कि वर्ड्स, तो वर्ड्स बिगिनिंग विद एन, एन में भी कितना होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये तो 12 हो गए। ये तो टोटल वर्ड, सारे वर्ड लिख लिया आपने, तो इनका सम कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो इनमें यानी हम एक काम करेंगे, यहां तक इसको मिटाओ, बिकॉज एन से शुरू होना ये, बिकॉज उसके बाद के 12 वर्ड लिखना नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है बट टाइम लग जाएगा। दीज आर सो टोटल, ठीक है ना, सो फार टोटल वर्ड्स 48। अब आप ये काम करेंगे, यू कैन राइट नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, नेक्स्ट ये 49th विल बी द वर्ड, ये विल बी द वर्ड फर्स्ट वर्ड बिगिनिंग विद एन। अब जो एन से शुरू होगा ना वो पहला वर्ड होगा 49th, और एन से शुरू होने वालों में दूसरा वर्ड होगा 50th वर्ड। अब लिखेंगे, तो देयरफॉर यू राइट हियर, नो प्रॉब्लम, 49th वर्ड। 49th वर्ड क्या होगा, आप एन लिख दो, ठीक है ना, ये एन लिख दो, एन को इधर लेके आ जाओ, बाकी कुछ नहीं चेंज करना बच्चों। देखो क्या लिखा आपने, वो ए जी आई एन, यानी एन को यहां लिख दो और बाकी सारे लेटर है ना इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। तो क्या होगा, एन लिख दिया, ए जी आई, लागी, ये 49th वर्ड। अच्छा, अब इन्हीं को अगर अरेंज करें आगे 50th वर्ड्स,
सिर्फ जस्ट नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, देखो आप जब देखते हैं तो क्या होगा, लास्ट में है ना ये जी और आई, लास्ट वर्ड अरेंज होगा, जस्ट नेक्स्ट वर्ड विल बी NAAIG। समझ आया? देखो ये सेकंड सेम है, थर्ड भी सेम है, तो फोर्थ और फिफ्थ को इंटरचेंज कर देंगे, इनमें जी पहले आता है और आई बाद में आता है, तो 50th वर्ड विल बी NAAIG। ये इसको थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके फिर सुन लेना, और किताब में भी काफी अच्छा लिखा, आपको समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए मैं इसके जैसे कुछ 2-3 क्वेश्चन कराता हूं, जेईई लेवल के क्वेश्चन है, फिर आप अपने नाम को भी देखना कैसे कैसे होता है, ठीक है ना? ओके, लेट मी टेक वन वर्ड, इंडिया। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया आर अरेंज्ड एज पर डिक्शनरी, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द वर्ड इंडिया इटसेल्फ? तो मैं इंग्लिश में लिखता हूं क्वेश्चन को अभी। ये कोई एग्जाम्पल ही किताब का, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कहीं पूछा गया था, पढ़िए। इफ ऑल द वर्ड फॉर्म बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया आर अरेंज्ड एज पर डिक्शनरी, ओके डिक्शनरी, फाइंड रैंक ऑफ द वर्ड इंडिया इटसेल्फ, यानी इंडिया नाम के वर्ड से जितने भी वर्ड्स बनते हैं विद और विदाउट मीनिंग आप बना लो, फिर उन सब को आप डिक्शनरी में अरेंज कर लो, तो फिर इंडिया खुद का एक रैंक क्या होगा, वो कौन सा रैंक होगा? पहले तो आप सोचिए कि इंडिया से कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5, बिल्कुल वैसा ही है 5 फैक्टोरियल, और भाई आई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, यानी टोटल तो 60 बनेंगे, ठीक है? ये तो टोटल तो 60, बट टोटल पूछा नहीं, मतलब उन ये जो 60 वर्ड है उनमें इंडिया खुद भी तो आएगा, उसकी रैंक पता करनी। तो सबका यही टेक्निक है, मैं आपको बताऊं। पहले तो आप फर्स्ट वर्ड लिख लो, यू राइट फर्स्ट वर्ड में INDI को पहले ए से शुरू होने वर्ड आएंगे, वर्ड्स बिगिनिंग विद ए आएगा, फिर आएगा आई, फिर डी आता ना डी, फिर 2 आई आएगा, देन एन आएगा, ऐसा आएगा ADIIN। समझ आया? तो आप पहले इस गिवन लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो, यानी ABCD में जो पहले आता पहले लिख लो, दूसरा वाला बाद में लिख लो, ठीक है ना? अब देखते हैं, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आसान में थोड़ा बड़ा लिखता हूं आपके लिए, ADIIN, आई राइट बिग, ADIIN, AB, आप बिल्कुल पेशेंस रखना, IIN। किसी को कम समझ में आए तो मैं एक दो एग्जाम्पल और लूंगा, आपको समझा दूंगा। तो आप क्या करेंगे, वर्ड्स बिगिनिंग विद ए से शुरू होने वाले कितने वर्ड होंगे, मतलब आप ए को छुपा दो ए को, तो कितना हुआ ये 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल है, जिनमें आई 2 बार आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। समझ में कहानी? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 होता, 24 का आधा 12। ए से शुरू होने वाला इनमें इंडिया नहीं है, ठीक है ना? चलिए डी से शुरू होने वाला वर्ड, तो डी से शुरू होने वाला मतलब आप डी को छुपा दो, हाइड डी को छुपा दो डी को, कि डी भी कभी था इस जिंदगी में, कहा कैसे छुपा, इस पत्थर से छुपा दे दो, ठीक है? डी को छुपा दो बच्चों। अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको AIIN दिख रहा है, तो 4 लेटर दिख रहे हैं, 4 लेटर को 4 फैक्टोरियल कर दो, और फिर उनमें आई 2 बार है, आप डिवाइड कर देंगे आई से, ठीक है ना, 2 से, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये भी तो 12 हो गया, ठीक है? डी से शुरू होने वालों में भी इंडिया नहीं है। हाँ, अब आप लिखेंगे कि आई से शुरू होने वालों में इंडिया है, आई से शुरू होने वालों में इंडिया है, ठीक है ना? अब बच्चों तो ध्यान रखो, आई के बाद देखो आई जिसमें इंडिया है, आप अकेला आई मत लो, तो सेकंड लेटर भी साथ में ले लो। समझ में आया ना? यानी शुरू के 2 लेटर फिक्स कर दो, तो आई से शुरू होने वालों में फर्स्ट लेटर आई होगा, फिर सेकंड लेटर आई, जो पहले देखो आई से चलेंगे, फिर आई सब में चलेगा ना, तो सेकंड लेटर क्या होगा, ए चलेगा नहीं चलेगा, सब आई है, समझ आया ना? तो फिर आई वर्ड्स बिगिनिंग विद आई, समझ आई, यू फिक्स दीज 2 वर्ड, यानी फर्स्ट 2 लेटर्स आर फिक्स्ड ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। तो ये काम करो आप, एक आई और एक ए को छुपा दो, ठीक है ना? जैसे ADIIN,
एक आई छुपा दो और एक ए छुपा दो, तो मैं ऐसे मिटा दूं ना, क्या दिक्कत है? बताओ कितना हो गया? BIN 3 है तो 3 फैक्टोरियल समझ में आया, कहानी 6 हो गया। बात समझ में आई? देखो अगर अकेला आई लिखे उनमें तो इंडिया है, ठीक है ना। अब उनमें इंडिया कौन से, शुरू का एक, बीच में एक, या आई से शुरू होने वाला पहला दूसरा तीसरा कौन सा पता नहीं, ठीक है। तो देन यू टेक 2 लेटर्स उसके, यानी आई के बाद ए चलेगा, यानी वर्ड्स बिगिनिंग विद आई, ए टोटल 6 वर्ड्स होंगे, उनमें इंडिया नहीं है। अच्छा, आई के बाद ए चला, अब आई के बाद क्या चलेगा? पहले आई और ए वाले चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, फिर आई के बाद सेकंड लेटर डी होगा ना, डी। तो वर्ड्स बिगिनिंग विद आई डी, वो भी कितना होगा? आई एन डी, आई, ये क्या हो गया? ए डी आई, ठीक है ना। आई डी 2 छुपा दो ना, 2 आई डी छुपा दो, क्या दिख रहा फिर? 3, 1 2 3, तो ये भी 3 फैक्टोरियल होगा ना। अब ये मत बोलना कि 2 फैक्टोरियल डिवाइड क्यों किया, क्योंकि एक आई तो फिक्स हो गया ना, एक आई फिक्स हो गया इसलिए डिवाइड नहीं किया। ये भी हो गया 6 हो गया। अब आई के बाद ये आई डी चलेगा, आई डी वाले कुछ वर्ड चलेंगे, चलते चलते चलते, उसके बाद कुछ देर बाद आई वाले होंगे, दूसरा लेटर भी आई होगा। तो आई वाले कितने होंगे? 2 आई छुपा दो, 2 आई छुपा दो, ये भी आपको पता है ना। हाइट 2 आई तो भी 1 2 3, फिर बच गया 3 फैक्टोरियल, यानी ये हो गया 6। आई बच्चों, अब आई एन, अब देखो आई से शुरू हो रहा, आई ए, आई डी, आई, फिर आई एन। अब देखो आई एन में तो इंडिया है, आई एन में इंडिया है, तो जिसमें वो वर्ड है, आप 2 लेटर लिया उसमें है, तो तीसरा लेटर और ले लो। आई एन लिया है तो तीसरा लेटर क्या होगा? आई एन के बाद जब आप आई एन से शुरू हुआ, और आई एन से शुरू होने वाले फर्स्ट लेटर क्या होगा? वही होगा जिसमें थर्ड लेटर ए होगा। आई एन ए, उसमें इंडिया नहीं है, ठीक है ना। आई एन है, अब देखो ए डी आई एन, आई छुपा दो, एन छुपा दो और ए छुपा दो, ये छुप गया, ये छुप गया, पीछे को 2 बच गए ना, तो क्या होगा? 2 होगा। समझ आया? अब यानी नंबर ऑफ वर्ड बिगिनिंग विद आई एन ए विल बी 2। अच्छा, आई एन ए के बाद किसमें होगा? आई एन ए के बाद होगा आई एन डी। ओ, अब आई एन डी भी तो इंडिया है, आई एन डी में इंडिया है, तो क्या होगा? अब तो उसके बाद क्या होगा? फिर ए होगा। वो वर्ड कौन सा होगा? अब तो आगे लगभग 1 2 3 4 है, कितने? 1 2 3 4 5 है ना। ये हो गया इंडाई, ये खुद इंडाई वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड इंडाई, आई एन डी से शुरू होने एक ही वर्ड है जो इंडाई है, इंडाई। और आखिरी वर्ड क्या हो गया? विजिबल और नोट, देखते हैं, कैमरा शिफ्ट करना पड़ेगा क्या? बच्चों चिल्लाने का नहीं, इंडिया पढ़ रहे ना। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड विल बी व्हाट? आई एन डी, अब ये लास्ट वाले कर लो ना, आई ए। अब ये टोटल कितना जोड़ लो? 12 12 24 36 36 6 42 और ये 2 इज इट नियर 2 40 more than 46। तो therefore the word rank of the word India is 46 रैंक है, रैंक इज 46। समझ आया? रिटर्न समझ में आ गया नहीं आ गया? वीडियो को फिर से देखना, काफी मजेदार क्वेश्चन, 1 2 मैं एग्जाम्पल और लेता हूं आपके लिए, बड़े मजे की चीजें हैं, एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, बट आपके कोविड एग्जाम में है। तो रैंक इज 46 लिख दें, देयरफॉर द रैंक इज 46। योर आंसर इज 46। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, 1 2 और देते हैं आपको, फिर एनसीईआरटी के लेवल में नोट क्या आता है। नाउ सी, मैंने वही किया, वर्ड इंडिया की जगह एक वर्ड ले लिया, सुरीति वर्ड ले लिया। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड सुरीति इटसेल्फ? ठीक है ना। ऑप्शन दिया हुआ है 233, 234, 235, 236। दिस क्वेश्चन वाज वंस आस्क्ड इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप वीडियो को पॉज करके जस्ट ट्राई करो, कैन यू डू इट और नॉट, फिर अपना आंसर चेक करो, और 5-10 सेकंड के बाद वीडियो को पॉज करना, 1 मिनट के बाद इसको वीडियो को प्ले करके देखना। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले इनमें सुरीति में पहले कौन सा वर्ड आएगा? पहले लेटर आएगा आई राइट, यहां ध्यान कर लेते, ठीक है ना। आई
उसके बाद आएगा आर आएगा, फिर आएगा एस आएगा, फिर आएगा टी आएगा, फिर यू आएगा। आई आई आर एस टी यू, आई आई आर एस टी यू, ये पहला वर्ड होगा आई आई आर एस टी इस टू। अब डिक्शनरी में इनके कितने बनेंगे हमें कोई मतलब नहीं, कितने पूछे तो 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल यानी 720 बाई 2 यानी टोटल 360 वर्ड बनेंगे। ठीक है, 360 दिए कम ही है ना। ओके, कई बार आपको बोल रहा है कि 735 745, तो वो आंसर आप पहले रिजेक्ट कर देना, ठीक है ना, उसको आप आंसर को रूल आउट कर देना, बिकॉज टोटल 360 बनेंगे, तो 360 से ज्यादा तो आंसर आएगा नहीं। वही है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। चलिए वर्ड्स पहले क्या होगा, आई से शुरू देखो, आपको वर्ड ये लेना एस से शुरू, एस के पहले पहले सारे लो, आई से शुरू होने कितने वर्ड बनेंगे, फिर आर से शुरू होने वाले कितने बनेंगे, एस वालों में आ जाएगा ना, ठीक है ना। ओके, समझ आया। आई से शुरू होने वाले में कितने वर्ड बनेंगे, आई, एक आई को फिक्स कर दो, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बोले तो 120। अब बच्चों ये फैक्टोरियल का निशान है, वर्ड्स बिगिनिंग विद आर, आर के ऊपर अंगुली रख दो, क्या दिख रहे पीछे 5 अक्षर दिख रहे हैं जिनमें आई 2 बार है, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, इनका आधा कर दो, 60 कर दो बच्चों। अब वर्ड आई वाले हो गए, आर वाले हो गए, एस वाले, लेकिन 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 एस से शुरू होने वालों में सुरीति है, तो वो आप अब ऐसे शुरू होने वालों में है, तो आप क्या करना, 2 लेटर फिक्स कर दो। पहला वर्ड, पहला लेटर एस होगा, दूसरा लेटर कौन सा होगा, एस के अलावा, एस के अलावा एबीसीडी में पहले कौन आता है, आई। तो एस आई से, एस आई वालों में तो सुरीति नहीं ना, क्योंकि सुरीति तो एस यू से है ना, ठीक है ना। एस आई यानी एक एस को एक आई को छुपा दो, कितने दिख रहे पीछे 4 दिख रहे, तो 4 फैक्टोरियल, समझ आया, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हो गया 24, समझ भाई कहानी। अब एस के बाद आई, सेकंड लेटर आई हो गया, मतलब एस तो चिपका दो, सेकंड लेटर आर होगा, एस आर वालों में बच्चों एस और आर को छुपा दो, एस और आर को भूल जाओ, आपको क्या दिख रहा पीछे 2 आई दिख रहे हैं, टी यू दिख रहा है, तो 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, परंतु उनमें आई 2 बार है, तो इनका हो गया 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, एस के बाद एस तो है ही नहीं, तो एस टी वालों कर लो, एस टी वाले कितना हो गया, एस टी वाले कितने हो गए, एस और टी को छुपा दो, कितना हुआ, वही हो गया 4 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल ना, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कितना आ गया, 12 आ गया, समझ में आया। 120 हो गया, 60 24 12 12, समझ में आई कहानी। अब बच्चों एस टी वाले हो गए, एस के बाद आई हो गया, आर हो गया, टी हो गया, फिर एस के बाद यू, परंतु एस यू में तो सुरीति है, सुरीति है। जब इन दोनों में सुरीति है तो तीसरा लेटर देखो क्या उसमें भी है, मतलब आप जितने पहले कैलकुलेट कर लो कर सकते हो। तो एस यू आई, एस एंड यू के बाद में इनको छोड़ो, इनको छोड़ दो, फिर बाकी जो बच गए इंग्लिश एबीसीडी में पहले कौन आता है, पहले आता आई, तो आई, एस यू आई, मतलब वर्ड्स बिगिनिंग विद एस यू आई। अब कितने हो गए, अब एक आई मिटा दो, कितने हो गए 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल, ये हो गए 6 समझ में आया, एस यू आई वाला। अब एस यू आई के बाद में यहां लिख लो, क्योंकि शुरू का एस यू लिखेंगे, आई हो गया, थर्ड लेटर आई हो गया, यानी अब हम थर्ड लेटर को अरेंज करेंगे, एस यू आई चलेगा, एस यू आई वालों में सुरीति नहीं है, आई के बाद आर है, एस यू आर उनमें सुरीति है, तो 4 लेटर चेक कर लो, 4 लेटर चेक कर लो, मतलब एस यू आर लिख दिया और पहले जाओ, फिर आई हो गया, एस यू आर आई, ओ माय गॉड, एस यू, अब तो क्या बच गया, 4 तो लिख लिया, 2 ही बाकी है ना, यानी एस यू, एक एस लिख लिया, यू लिख लिया, आर लिख दिया, आई लिख दिया, पीछे कौन बचा, आई और टी में पहले कौन आएगा, आई टी में आई टी पहले आएगा ना, ठीक है, ये एक हो गया। फिर अगला क्या होगा, एस यू आर,
ये लास्ट वाले अरेंज कर दो, लास्ट ITI, ओ माय, सुरीति आ गए ना, ये एक हो गया, ये फिर एक हो गया, कितना हो गया जोड़ लो ना, हाउ मच, ये इक्वल टू 1, कितना हुआ देखो, 6 1 1 6 12 12, या चेक कर ले, एक और एक 2 2 6 8 20 32, चेक करते हैं ये कितना होगा, 120 180 24 12 6 2 8 2 10 4 14 2 16, फिर हो गया 2 6 8 12 12 12 13, ठीक है, 2 2 3 6, द आंसर इज टोटल हो गया 236, चेक करो अपना ऑप्शन है, यस 2 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट प्यारे बच्चों, समझ आया, ऐसे नोट करना, ठीक है ना। एक और दूं आपको, वेरी गुड, और देता हूं, चेक करो कोई गलती तो नहीं है, सूरित हो गया, सूरिति हो गया, एक बार ठीक कर लेते, 236 इसमें है ना, ओके वेरी गुड, चलो बच्चों सही है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इफ ऑल द लेटर्स, इफ ऑल द वर्ड फाउंड बाय द लेटर ऑफ द वर्ड सचिन, सचिन तेंदुलकर का नाम आज कौन नहीं जानता, आर फॉर्म अरेंज एज द डिक्शनरी, फाइंड ऑफ द वर्ड सचिन इटसेल्फ, ठीक है, सचिन इटसेल्फ। जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में आया था, वो 18 साल के आसपास था, कंप्लीट भी नहीं किया था, और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त खेला था, ईयर आई डोंट रिमेंबर, उसी साल ये जब AIEEE नाम का एग्जाम हुआ करता था, AIEEE, ठीक है, आज उसकी जगह JEE मेंस ने ले ली है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जब सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तानी बॉलर्स की बहुत ज़्यादा पिटाई की, और फिर बाद में पेपर बना, उस पेपर में क्वेश्चन था, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क, ओके बच्चों, अगर आपको दिक्कत है, डाउट है, यू जस्ट आस्क मी, आपका ऑप्शन है 436590601751, ठीक है ना, ये आप करना, कौन सा होगा हिंट बिल्कुल जरूर नहीं, आपको 2 करा दिए, पहले इनको अल्फाबेटिकली लेना, पहले ए बोले, फिर पहला वर्ड लिखना, फिर शुरू के ए से कितने, सी से कितने करते रहना, ठीक है ना। अब आप खूब सारी प्रैक्टिस करना, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप अपने नाम खुद लिखना, सचिन की जगह खुद अपना नाम लिखना, फिर आपका खुद का नाम जब आप लिखेंगे तो व्हाट विल बी योर रैंक, ठीक समझ आया। जितने भी बच्चे हैं, रालम सुन लो भाई, रालम आप भी लिखना, अनिका आप लिखना, समय भाई कहानी, अनिका, राजदीप, कोई बच्चा छूट रहा है तो मुझे सॉरी, राजदीप लिखना, स्पेलिंग DIP है या DEP व्हाटएवर इट इज। देन कौन बच गया, अभय बच गया, ओके, अनिका अभय, देन बच गया रालम, हो गया प्रतीश आप ही लिखना, ओके, देन राज तो हो गया, राजदीप हो गया, विवेक आप लिखना, कितना आपका होगा विवेक, जस्ट राइट डाउन, ओके, सहदेव यू राइट, सहदेव, और रवि तो आपका सबसे छोटा रवि, व्हाट विल बी योर, ठीक है बच्चों, ये हो गया। सो सब लिखना, आपका नाम का रैंक क्या होगा, जस्ट राइट डाउन, एंड अगर आपको दिक्कत हो रहा है जस्ट सेंड मी योर आंसर, आई विल टेल वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नाउ सी एग्जाम्पल 23, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन it is how many zeros, 1 2 3 4 5 6 zeros means 10 lakhs can be formed by using the digits 1 2 0 2 4 2 4, ये इसको ध्यान से देखना। अब आप जितने ज्यादा वेराइटीज का क्वेश्चंस पढ़ेंगे उतने ही आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे बच्चों। जस्ट काउंट जीरोज, एक काम करते हैं, ये 3 इधर 0 हो गए, ऐसा हो गया, ठीक है ना, तो 10 लाख, सो नंबर इज ग्रेटर देन 10 लाख, दैट मींस नंबर विल बिगिन विद, यहां पे देखो 10 लाख में टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 तो 0 हो गया, एक खुद डिजिट 1 हो गया, तो इट विल बी 7 डिजिट नंबर। अब 7 डिजिट नंबर है, हमारे पास डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट हमें दे रखे, लेकिन नंबर जो अगर 10 लाख से बड़ा है प्यारे बच्चों, तो नंबर
जीरो से शुरू नहीं होगा। द नंबर विल बिगिन आइदर विद 1 और विद 2 और विद 4। तो आप काम करेंगे 1 से स्टार्ट होने वाला कितने नंबर है, 2 से स्टार्ट होने वाले एंड 4 से स्टार्ट होने वाले चीजें ध्यान रखना, ठीक है ना। और दूसरी चीज यहां ध्यान रखना कि 3 बार 2 दिया गया, मतलब 2 इज गिवन 3 टाइम्स एंड 4 इज गिवन 2 टाइम्स। तो यहां पे एक ध्यान रखना, आपको द डिजिट्स और लेटर्स विल बी यूज्ड एज मेनी टाइम्स एज आर गिवन, यानी जितने डिजिट आपको दिए, जितनी बार दिया है उतनी बार आप यूज करेंगे। जैसे 2 कितनी बार दिया है, 1 2 3, तो 2 को आप 3 बार यूज करेंगे। सिमिलरली 4 कैन बी यूज ओनली ट्वाइस। ऑलराइट बच्चों, पढ़ने दो। ओके, वेरी गुड। तो अभी मैं आपको इसमें 2-3 मेथड में आपको समझाऊंगा। आपको जो अच्छा लगे वो रख लेना, जो सस्ता लगे रख लेना, और महंगा लगे उसको डिस्कार्ड कर देना। ऑलराइट। सो प्यारे बच्चों, नंबर बिगिनिंग विद 1 और नंबर बिगिनिंग विद 2 एंड 4 मैं आपके लिए लिखता हूं, ठीक है। फिर आप मुझे बताना कितने 1 से शुरू होने वाले, 2 से शुरू होने वाले एंड 4 से शुरू होने वाले सारे डिजिट देखना कितने बनते हैं। नाउ सी, since the number is greater than 10 lakh, therefore required numbers will begin with 1 2 और 4। अब एक काम मैंने लिख दिया पहले, नंबर्स बिगिनिंग विद 1। देखो जो चीज फिक्स है, मतलब 1 से शुरू हो रहा है तो 1 इज फिक्स्ड ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, तो इस 1 को आप भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट 1 को भूल जाओ। तो आपके लिए क्या होगा, देखो आपके पास होगा 2 0 2 4 2 4 होगा। अब आप 1 तो फिक्स हो गया एक्सट्रीम लेफ्ट में, ठीक है ना, डोंट काउंट 1। तो बाकी आपके पास 1 2 3 4 5 6, यू हैव 6 लेटर्स टू बी अरेंज्ड। तो 6 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज, बट इनमें 2 आ रहा है, 1 2 3, 2 एपीएस 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल एंड 4 कितनी बार है, 1 2, तो 2 टाइम्स। ये समझ में आ गया, इसको कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल होता है 720 बाई 6 इंटू 2, तो ये हो गया 6 2 12 12 6 था, तो आंसर इज 60। समझ आया, 60 होगा। ये बात समझ आई आपको, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। 1 से शुरू होगा, अब हम करेंगे 2 से शुरू होने वालों में। ध्यान रखना बच्चों, 2 से शुरू होने वालों में ये देखो, अब 2 से शुरू होने वालों में 2 फिक्स हो गया, 1 2 इज फिक्स, मतलब जो चीज फिक्स उसको भूल ही जाओ। मतलब आप इसको, चलिए इसको भूल जाओगे, ये 2 भी कभी था अपने जिंदगी में, ठीक, ये वाला। नाउ यू अरेंज, कितना 1 2 3 4 5 6 तो है, 6 फैक्टोरियल तो है, बट अब इसमें 2 कितनी बार है, 2 इसमें 2 टाइम्स है, तो 2 फैक्टोरियल। 4 कितनी बार है, 4 इज ऑल्सो 2 फैक्टर। समझ आया, यहां लिख देना। अब वो लिख देना 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स, तो आंसर विल बी 720 बाई 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 4, तो 4 आ गया, फिर 18 4 था, दैट मीन्स 180। ओके, बिगिनिंग विद 4। चलिए मैं एक इस 4 को छुपा दूं, तो बाकी बचे कितने, ऊपर तो 6 फैक्टोरियल है, नीचे क्या हो गया 2 1 2 3 2 3 टाइम्स है। अब 4 एक बार ही है ना, तो कितना हुआ 720 बाई 6, ये कितना हुआ रे, कितना हुआ 12 छक्का 72, 120। ओके, नाउ टोटल नंबर 60 प्लस, जस्ट प्यारे बच्चों कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो आप माफ करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया 120 और 180, 300 और 300, 360। सो 360 इज द आंसर। ये मेथड 1 था, समझ आ गया। किताब में भी समझा रहेगा, किताब में 2 मेथड है, मैं एक मेथड और भी समझाऊंगा ना। सी इज ऑल्सो करेक्ट, आपको कौन सा पसंद है वही फाइनल आंसर रखेगा, ठीक, वही फाइनल मेथड रखेंगे। नाउ सी मेथड नंबर 2, नोट कर लो इसको। मेथड नंबर, दिस वाज मेथड नंबर 1, अभी करेंगे मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में देखना ध्यान से बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मेथड में पूरा लिखूंगा नहीं, मैं जो बोलूंगा एग्जाम में वो लिख देना, बिकॉज आई एम गिविंग जस्ट हिंट। ऑलराइट, अगर मैं सारा लिखूंगा तो वीडियो काफी लंबा बनेगा। सो नंबर इज ग्रेटर देन 10 लाख, दैट मींस इट विल बी 7 डिजिट नंबर। 7 डिजिट नंबर, अब आप ज्यादा नहीं सोचना, 7 डिजिट आउट ऑफ 7, यानी सारे 7 डिजिट को आप एडजस्ट कर दो, अरेंज कर दो,
ठीक है, 7 डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड among themselves या अरेंज्ड इन, कितना हो गया 7 फैक्टोरियल, जिसमें 2 कितनी बार 3 टाइम्स है एंड 4 है 2 टाइम्स, ये कितना बना जस्ट चेक करो। 7 फैक्टोरियल कितना हो गया, 7 फैक्टर हो गया 40,320 होता, कितना होता है चेक कर लो 40320, दिस इज 6 into 2। प्यारे बच्चों में देख लूं समझ आया, तो 6 फैक्टोरियल कितना होगा, 6 फैक्टोरियल हो गया 720 बिल्कुल ये नहीं, दिस इज रॉन्ग प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 7 फैक्टोरियल 720, 6 फैक्टोरियल 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5040, दिस इज 5040 समझ में आया। अब इसको डिवाइड कर दो आप इससे, योर फाइनल आंसर विल बी हाउ मच। अभी इसका कितना हुआ जस्ट चेक करो, दिस विल बी 420 होगा, 420 होगा, समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों ये 7 डिजिट में ये ध्यान रखना, दिस 420 दिस इंक्लूड दोज नंबर्स बिगिनिंग विद 0, तो जो 0 से शुरू हो रहा है वो नंबर 10 लाख से छोटा है, वो इनफैक्ट दैट नंबर इज 6 डिजिट नंबर। सो नंबर्स बिगिनिंग विद 0, नंबर्स बिगिनिंग विद 0 बुक में भी समझा रखा, बिगिनिंग विद 0 ये विद का निशान है, ठीक है। तो 0 फिक्स कर दो, कितने हो गए पीछे, 0 को आपने छुपा दिया, तो 6 फैक्टोरियल बाई कितना है 3 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 3 फैक्टोरियल में 2 appears 3 times, 4 appears 2 times, तो दिस इज 720 बाई 6 इंटू कितना हो गया 6 इंटू 2 12, तो ये कितना 60 समझ आया। तो अब आप रिक्वायर्ड नंबर दिस माइनस दिस 420 में से माइनस कर लो, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया 420 माइनस 60 अगेन 360 आया। 2 मेथड आपको समझ में आ गया। फिर से बोलता हूं, 7 डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड इन 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इसलिए बिकॉज 2 appears 3 times, 4 appears 2 times, but this includes those numbers which begin with 0, and in fact such numbers are 6 digit numbers, so we have to subtract these numbers from this, so required number greater than 10 lakh equal to 420 minus 60, that is 360 आंसर। वन मोर मेथड बच्चों, जितने ज्यादा मेथड पढ़ेंगे उतने मजा आएगा, लेकिन एग्जाम में एक ही मेथड करना आप लोग। नाउ सी मेथड नंबर 3, हम बॉक्स बना के भी कर सकते हैं। परम्यूटेशन ये बहुत ही रोचक टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्यारे बच्चों, सिर्फ इंटरेस्ट लेने वाले चाहिए इसमें। सो देयर विल बी एज मेनी नंबर्स एज देयर आर वेज ऑफ फिलिंग इन 7 वैकेंट प्लेसेस, उतने ही संख्या बनेगी जितनी इन 7 खाली जगहों के भरने के तरीके। मैंने इधर से शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया, बॉक्स बना दिया। अब मैं पहले इसको समझा देता हूं शॉर्ट में। देखो नंबर 10 लाख से बड़ा है, तो 10 लाख से बड़ा है, 7 डिजिट यूज करना पड़ेगा। 7 में 0 को मिला के 7 है, दैट मीन 0 यहां नहीं भर सकते, यू कांट यूज 0 हियर। तो 0 को छोड़ दिया तो कितने हो गए 6 वेज, एक्सक्लूडिंग 0 6 वेज हो गए। बच्चों चिल्लाने का नहीं, पढ़ने का सीधे ऑनलाइन, नो। तो यहां पे 6 करेंगे तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। 6 वेज में आप लिखना एक्सक्लूडिंग 0, EXCL 0, ठीक है। सेकंड प्लेस आप 0 के अलावा आपने कोई एक डिजिट वहां पे फर्स्ट प्लेस पे यूज कर दिया। अब आपके पास एक ऑप्शन कम हो गया, लेकिन 0 एक अभी आपके पास 0 यहां कहीं भी सेकंड थर्ड सेकंड से लेकर 7th प्लेस तक 0 आप यूज कर सकते। तो 1 2 2 4 2 4 में से एक डिजिट भर दिया, उनमें से एक कम हो गया, लेकिन 0 एक और आ गया। दैट मीन्स ये भी आप 6 तरीके से भर सकते हैं, ये भी 6 वेज, समझ में आया। उसके बाद एक एक ऑप्शन कम होता जाएगा। थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, फोर्थ कैन बी 4 वेज, फिफ्थ कैन बी 3 वेज, दिस इज 2 वेज, दिस 7th कैन बी 1 वे। यानी को 6 5 4 3 2 1 वेज। तरीके
देयरफॉर टोटल नंबर कितने हुए? 6 इंटू या वहां देख लो 5 4 3 2 1। लेकिन हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 1 2 3 2 appears 3 टाइम्स, तो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 4 appears 2 टाइम्स, यहां लिखना, यहां रीजन बताना। 2 है 3 टाइम्स, 4 है 2 टाइम्स। अब ये कितना हुआ? 6 इंटू 6 फैक्टोरियल कितना? ये 6 तो इसको खा गया, ऊपर बच्चा 6 फैक्टोरियल, बच्चा 2 फिर 2 हो गया 6 फैक्टोरियल 720 बाई 2। योर आंसर इज अगेन 360 हो गया। देखो कितना अच्छा मजेदार सवाल आया। 360 अभी विजिबल नहीं है, थोड़ा मैं वो करता हूं। देखो अभी दोबारा देखो इसको, पहले नहीं दिख रहा था। 6 इंटू 6 5 4 3 2 1, नीचे 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, बिकॉज यहां देखो 2 appears 3 टाइम्स, 4 appears 2 टाइम्स, तो इसको 3 फैक्टोरियल से एंड इंटू 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करने का भूलने का नहीं। फाइनल आंसर आएगा। मुझे तो ये सबसे अच्छा लग रहा, आपको जो अच्छा लगे आप कर लेना। तो ऐसी खूब सारी प्रैक्टिस करना। अब एक करते हैं, बाकी आपके बॉक्स में लिखा डिजिट्स और नंबर लेटर्स कैन बी मस्ट बी यूज एज मेनी टाइम्स एज आर गिवन, यानी 2 गिवन 3 टाइम्स तो 3 टाइम्स यूज करना, 4 गिवन 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स यूज करने का, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ठीक है ना। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, लिखते रहना, समझते रहना। Example 24. In how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together? मतलब हिंदी में बोलूं, कितने तरीकों से 5 लड़कियां और 3 लड़के एक लाइन में एक पंक्ति में बैठे जा सकते हैं ताकि कोई भी 2 लड़के साथ साथ ना बैठ सके। अब एक काम करते हैं, मैं बताऊं आपको। 5 पहले 5 लड़कियों, एक मान लो कि 5 और 3 8, कितने भी हो 5 लड़कियां हैं, तो एक ही लाइन में कुछ चेयर रखी हुई है, तो लड़कियां क्या शरारत कर सकती है कि 5 चेयर पड़ी है और एक चेयर खाली छोड़ देगी, एक में बैठ जाएगी, तो लड़के कहां बैठेंगे बताओ साथ साथ। मतलब ये मान लो ये एक जगह खाली छोड़ दी, लड़की यहां बैठ गई, जगह खाली छोड़ दी, गर्ल इधर बैठ गई, समझ आया। एक एक चेयर खाली छोड़ रही है, ठीक है ना। फिर लड़कों की मजबूरी है कि 2 लड़के एक चेयर पे बैठने देना नहीं, क्योंकि कुर्सी तोड़ देंगे, मोटे हो आजकल बहुत होते हैं ना खा खा के। तो जी अब एक लड़की यहां बैठ गई। अब देखो चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चेयर कितनी पड़ी हमें कोई मतलब नहीं है, या एक लड़का आएगा, एक लड़का आएगा, तो लड़कों के लिए इधर भी जगह खाली, इधर भी जगह खाली, एक ही लाइन में बिठाना या खड़े करना, समझ आया। ऐसे तो जैसे लड़कों के साथ कुछ कंडीशन लगा दी, तो लड़कियां क्या करेगी कि पहले एक चेयर बीच में खाली छोड़ेगी और फिर बैठ जाएगी। सो मैं इसको हिंट दे रहा हूं, 5 गर्ल्स, और लड़कियों के लिए 5 चेयर है और 5 जगह बैठ सकती है 5 लड़कियां, और कहां बैठेगी। तो 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन 5 चेयर्स इन 5 फैक्टोरियल वेज। अब लड़कों के लिए कौन सी जगह, ये जगह लड़कों की, तो मैं बी लिख दूं, बी छोटा लिख दूं, बी इधर में बाद में बैठेगा। तो 5 लड़कियां 5 जगह बैठ सकती, 5 फैक्टोरियल वेज। लड़के कितने 3 है, लेकिन चेयर कितनी है 1 2 3 4 5 6, 3 बॉयज 5 6, अब सॉरी 3 बॉयज एंड 6 चेयर्स, ठीक है ना। तो 6 में से कोई 3 चेयर वो अरेंज करेंगे, 6 में से 3 जगह बैठेंगे, तो 6p3 होगा, समझ आया। तो 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन 5 फैक्टोरियल वेज। Corresponding to this 6 on 6 chairs 3 boys can sit on 6p3 ways। तो मल्टीप्लाई कर देना 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3, समझ आया। इसको आप लिख लेना, नोट करना। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं वो प्लीज इसको लिख लें, और एनसीईआरटी की बुक है वो तो सिर्फ समझ लें। Now see the solution। मैंने तो बोला वही लेगा, 5 girls can sit at 5 places in 5 factorial ways। 3 boys can sit on 6 places in 6p3 ways। यहाँ लड़के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जगह है, 6 जगह में से लड़के बैठ सकते हैं 6p3।
तो टोटल वेज इसका मल्टीप्लाई करना है, योर आंसर विल बी 14400। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो किसी जमाने में AIEEE में आया था। आप देखते हैं मैं MCQ ऑप्शन देता हूं, किसका सही होता है किसका नहीं होता। पहले वीडियो को आप पॉज करके फिर आंसर ढूंढना, ठीक है ना, देखना फिर मैच करना अपना आंसर वीडियो को प्ले करके। नाउ जस्ट सी द क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज। अब आपने काफी डीप में पढ़ लिया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जेई का एक ही पार्ट बाकी, आपका सर्कुलर परम्यूटेशन बाकी है, वृत्तीय क्रमचय यानी सर्कुलर परम्यूटेशन बाकी। मैं पढ़ाऊंगा इसको एनसीईआरटी की बुक पूरी होने के बाद। टू कपल मिस्टर एंड मिसेज शर्मा and Mr. and Mrs. John went to the cinema to watch a movie. They are to be seated on 4 continuous chairs in a row. In how many ways can they be seated if ladies always sit together? हिंदी में दो दंपति मिस्टर एंड मिसेज शर्मा एंड मिस्टर एंड मिसेज जॉन, शर्मा जी थे, शर्मा जी की वाइफ थी, जॉन साहब थे, जॉन साहब की वाइफ थी, 4 लोग थे। पिक्चर देखने के वहां पे इन्होंने बोला हम 4 लोग हैं, चारों हमारी चेयर एक साथ होनी चाहिए, एक ही लाइन में होनी चाहिए, एक ही रो में होनी चाहिए। लेकिन ये लेडीज ने क्या बोला, हम कई दिनों बाद आपस में मिले, आप जहां भी बैठो शर्मा जी और जॉन साहब कहीं भी बैठे हमें को मतलब नहीं है, हम दोनों एक साथ बैठेंगे, ठीक है ना, वी विल सिट ऑलवेज टुगेदर। सो इन हाउ मेनी वेज, अब तो उनको कितनी तरीके से बिठा सकते हैं बताइए। आपका ऑप्शन है 4 फैक्टोरियल ए में, ऑप्शन बी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऑप्शन डी 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। आप वीडियो को पॉज करके चेक करो आपने कितने पढ़ा, बिकॉज एनसीईआरटी लेवल का या एनडीए लेवल का आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं और पढ़ाऊंगा। आप अब इस लायक है कि आप इस क्वेश्चन को कर सके। वीडियो पॉज करके कीजिएगा, देन प्ले कीजिए, मैच योर आंसर। अगर आपका आंसर सही है तो +4 मार्क्स ले लेना, अदरवाइज -1 लेना और फिर दोबारा प्रैक्टिस करना, ठीक बच्चों। चलिए अब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो आपने कर लिया जो भी, किसी ने ए लिखा, किसी ने बी लिखा, किसी ने सी लिखा, डी लिखा, सबने कुछ न कुछ लिखा ही होगा। टोटल कितने लोग हैं, 4 लोग, लेकिन लेडीज ऑलवेज सिट टुगेदर, लेडीज कितनी, 2। जैसे आपने पढ़ा कि वोवल्स ऑलवेज टुगेदर, तो जो एक साथ बैठ रहे हैं उनको एक बॉक्स में बंद कर दो। मैं 2 लेडीज है, इनको मैं L1 और L2 कर दूं, इनको बॉक्स में बंद कर दिया मैंने। अब 2 आदमी है, मैं M1 और M2। टोटल कितने इफेक्टिव ऑब्जेक्ट है, एक तो बॉक्स हो गया, एक बॉक्स हो गया, और 2 आदमी है भी, ये इनकी मर्जी कहीं भी बैठ सकते हैं, समझ आया ना। तो वी हैव 1 2 3 टोटल हमारे पास इफेक्टिव, दैट मींस द 3 ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो 3 फैक्टोरियल हो गया। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस these 2 objects can arrange among themselves, यानी 2 फैक्टोरियल वे। समझ में आई कहानी। तो योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी। क्लियर है, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक 4 चेयर आप हटा भी दे, कोई दिक्कत नहीं, ना हटाए तो भी चलेगा। ठीक बच्चों, अब करते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7, question number 1. How many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants, can be formed from letters of the word daughter? यानी आप जो वर्ड्स बनाएंगे उसमें 2 वोवल्स होना चाहिए, 3 कंसोनेंट होना चाहिए। आपने ऐसे एग्जाम्पल किया था जिसमें इन्वोल्यूट वाला कुछ था, तो बिल्कुल पहले देखना वोवल्स आपको 2 लेना, तो वोवल्स का सिलेक्शन वोवल्स में से होगा, कंसोनेंट का सिलेक्शन कंसोनेंट में होगा। या पहले आप लेटर्स एंड वोवल्स, लेटर्स मींस दैट वोवल्स एंड कंसोनेंट को आप सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग 2 वोवल्स एंड 3 कंसोनेंट में टोटल 5 लेटर्स को सेलेक्ट करने के बाद वर्ड्स लिखना, मतलब फिर बाद में उनको परम्यूटेशन करना। मीनिंग ये हुआ कि पहले कॉम्बिनेशन होगा एंड देन परम्यूटेशन होगा। समझ में आया। तो टोटल हमारे पास वोवल्स कितना, ए यू ई, 3 वोवल्स में से 2 वोवल्स, 2 वोवल्स आउट ऑफ 3 कैन बी सेलेक्टेड इन 2 वेज। हाउ मेनी कंसोनेंट्स भी है, हमारे पास कितने व्यंजन है, डी जी एच टी आर, यानी 5 कंसोनेंट्स।
5 कंसोनेंट में से 3 कंसोनेंट का सिलेक्शन होगा 5C3 वेज। तो टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 वोवल्स एंड 3 कंसोनेंट इज 3C2 into 5C3। ये तो हो गया तरीके सेलेक्ट करने का। आफ्टर सेलेक्टिंग दीज 5 लेटर्स we will arrange them, we will write the words, and then these 5 letters can be arranged in 5 factorial ways. So total number of words 3C2 into 5C3 into 5 factorial। ये होगा। अभी मैंने जो बोला मैं आपको लिख के बताता हूं, आप अपनी नोटबुक में पूरा स्टेप्स लिखना है। एग्जाम्पल्स मैंने खाली हिंट दिया है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, आप नोट कर लेना। आप सिर्फ आंसर लेकर आएंगे, आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। जस्ट राइट स्टेप्स ऑल्सो। जस्ट नोट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है बच्चों, वी हैव 3 वोवल्स ए यू ई एंड 5 कंसोनेंट्स डी जी एच टी आर। विजिबल 2 वोवल्स आउट ऑफ 3, इनमें से आप 2 वोवल्स लेंगे और इन 5 कंसोनेंट्स में आप 3 लेंगे, तो 2 आउट ऑफ 3 एंड 3 आउट ऑफ 5, 3C2 into 5C3 वेज एक ही लाइन लिख दिया। बट कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस these 5 letters कौन, ये 2 vowels and 3 consonants can be arranged in 5 factorial ways। So total words 3C2 into 5C3 into 5 factorial। 3C2 आप 3C1 लिख सकते हैं, बिकॉज 3C2 को 3C 3 minus 2, 5C3 बिकॉज 3 5 के हाफ से ज्यादा है तो 5C2 लिख दिया। 5 factorial आई लिटिल 120, तो 3C1 3 बिकॉज NC1 N होता है। 5C2 को मैंने किया 5 into 4, नीचे 2 है तो 1 into 2 कर दिया, 120 हो गया। ये हो गया 3 और ये कटा तो क्या हुआ 5 10, 3 into 10 30, 30 into 12, 12 3 जा 36, 2 0 फ्री के लगा दिया। आपका आंसर आ गया 3600। नोट कर लो, सारे सॉल्यूशन नोट करना, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। सवाल नंबर 2, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड equation at a time so that vowels and consonants always occur together। हिंदी में बताऊं, कितने शब्द विद मीनिंग यानी जिनके अर्थ निकले या ना निकले बनाए जा सकते हैं इक्वेशन नाम के शब्द से, यदि स्वर सारे एक साथ हों, व्यंजन सारे एक साथ हों। तो प्यारे बच्चों काफी आसान है, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन करो। आपका आंसर आता है तो बिल्कुल सही, नहीं आता तो फिर वीडियो प्ले करके नोट कर लेना, अगली बार गलत मत करना। सॉल्यूशन में वी हैव वोवल्स, हाउ मेनी वोवल्स 1 2 3 4 5, 5 वोवल्स है। कंसोनेंट कितना 3 है, तो वोवल्स मैंने लिख दिया 5, कंसोनेंट्स 3, ठीक है ना। पहले तो हमारे पास जो भी थे सारे बॉक्स में बंद हो गए, बॉक्स में बंद हो गए। तो फिलहाल हम फॉर द टाइम बिंग हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट ही है। So these 2 objects या these 2 डब्बास can be objects in 2 factorial ways। ये डब्बा इधर रख दो या उधर रख दो। Corresponding to this, these 5 vowels can arrange among themselves in 5 factorial ways, and these 3 consonants can arrange among themselves in 3 factorial ways। So total number of words 2 into 2 हो ना, ये into ये 5 factorial into 3 factorial आपका आंसर होगा। लिख लो वीडियो को पॉज करके, काफी काम का क्वेश्चन लगता है मुझे तो ये। नोट कर लो इसको, मैंने जो बोला वही लिखा। फॉर द टाइम बीइंग दीज 2 बॉक्सेस दिस एंड दिस कैन बी अरेंज्ड इन 2 factorial ways, but corresponding to this 5 vowels can arrange among themselves in 5 factorial ways, 3 consonants can arrange among themselves in 3 factorial ways। So total required words 2 factorial into 5 factorial into 3 factorial। When you perform calculations, your final answer will be 1440। See what does question number 3 says। Question 3, a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls। In how many ways can this be done when the committee consists of? There are 3 parts in this question, exactly 3 girls, at least 3 girls, at most 3 girls। यहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर समझने में गड़बड़ होती है कुछ बच्चों को। किसमें, इस
सेकंड में और थर्ड में ज्यादा गलती होती है। एग्जैक्टली 3 में देखो, अभी मैं आपको बता दूं, टोटल आपको 7 सेलेक्ट करना। अब एग्जैक्टली 3 लड़कियां लेनी तो लड़कियां 3 लेनी तो लड़के आप 4 ले लेंगे। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है, गर्ल्स विल बी सेलेक्टेड आउट ऑफ गर्ल्स ओनली एंड बॉयज विल बी सेलेक्टेड आउट ऑफ बॉयज ओनली। सो ये मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, आप इसको पूरा नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पार्ट 1 में 3 गर्ल्स मीन आप सेलेक्ट कैसे करेंगे, दैट मीन 3 गर्ल्स, आपको टोटल कितना है देखो, अवेलेबल 9 बॉय एंड 4 गर्ल्स है, टोटल टू बी सिलेक्टेड, टोटल आपको लेना है, टोटल टू बी सिलेक्टेड मैं लिख रहा हूं इक्वल टू 7 लोगों को आपको सेलेक्ट करना है। अब 3 लड़कियां लेनी है तो लड़के कितने लेंगे, 7 टोटल लेना, तो लड़के 4 लेंगे, तो 9 में से 4 लड़के ले लेंगे और 4 में से 3 लड़कियां ले लेंगे, यानी 9C4 एंड 4C3 मल्टीप्लाई करना, 9C4 इंटू 4C3 लेना। समझ आया? तो मैं अभी थोड़ा हिंट टाइप लिखूंगा, आप थोड़ा पूरा लिखना और बड़ा लिखना, आंसर क्लियर लिखना। इसको नोट कर लो। 3 गर्ल्स मीन्स वी हैव टू सेलेक्ट 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। दिस कैन बी डन इन 4 बॉयज है तो 9 में से 4 यानी 9C4 एंड लगा तो मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4C3 को 4C1 लिखते हैं और 4C1 4 होता है। 9C4 को आप देखो 9 से शुरू किया, 4 बार लिख लिया, 9 8 7 6, नीचे 4 है तो 4 फैक्टोरियल कर दिया इंटू 4, आपका काट छाट करने के बाद फाइनल आंसर इज 504। पार्ट 2 में ज्यादा दिक्कत नहीं, एटलीस्ट 3 गर्ल्स यानी कम से कम 3 लड़कियां लेनी है। यदि आपके पास क्या ऑप्शन है, 3 लड़कियां लेंगे तो लड़के 4 लेने पड़ेंगे, कम से कम 3 लड़कियां आप 4 भी ले सकते हैं। 4 लड़कियां इसको बोलेगा एटलीस्ट 3 मीन 3 और मोर, तो 4 गर्ल्स लेंगे तो लड़का एक कम करना पड़ेगा, बिकॉज टीम में पूरे 7 प्लेयर है। समझ आया? तो टीम बोलो, टीम कमेटी है, कमेटी में 7 मेंबर है, तो इसको तो क्या करेंगे, और क्या है, और 5 लड़कियां तो है नहीं आपके पास, बिकॉज लड़कियां टोटल 4 ही है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, मैं हिंट है, दिस कैन बी 9C4 इंटू 4C3। ये तो आपने पहले ऊपर किया, इसका कैलकुलेशन 504 आएगा। ये कैसे कितना होगा, 9C3 इंटू 4C4। 4C4 कितना होता है, 1 होता है, 4C4 1 होता है, बिकॉज NCN 1 होता। आप इनको आप ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया ना, जस्ट परफॉर्मर कैलकुलेशन। अब इसमें अगले पार्ट में क्या है, अगले पार्ट में एट मोस्ट क्या है, 3 गर्ल्स। समझ आया? इसका आंसर करना 504 है और ये दिस विल बी हाउ मच, 9C3 88 ये हो जाएगा, तो कुल मिला के आंसर आपका आ जाएगा 588। ठीक है, ये तो 1 हो गया, 9C3 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 6 कर लेगा, 1 2 3 तो 84 हो जाएगा, चलेगा। ठीक है, अब 8 मोस्ट 3 गर्ल्स, यहां अंग्रेजी थोड़ी मैं इनको मिटा के यही लिखूंगा, पार्ट 3 आज राइट यार। इसमें गड़बड़ करते हैं लोग, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लड़के। आप लिख के देखो आप क्या गलती करते हैं, मैं बता रहा हूं 90% चांस आप इसमें एक कमी करेंगे, एक मिस्टेक करेंगे कुछ न कुछ बच्चे। ठीक है ना, आप लिखो रफ में, फिर फेल में बाद में लिखना। ठीक है ना, मुझे पता ज्यादा चांस है कि आप गलती करेंगे इसमें, क्योंकि सिर्फ मैथ में गलती नहीं, अंग्रेजी को व्याकरण समझने में गलती करेंगे, इंग्लिश व्याकरण इंग्लिश ग्रामर को समझने में गलती करेंगे, मैथ में गलती नहीं करेंगे, मुझे पता है। ठीक है ना, तो मैं लिखता हूं पार्ट 3, आप देखना क्या क्या। व्हाट आर योर चॉइसेस, 8 मोर 3 गर्ल्स मींस मैक्सिमम 3 गर्ल्स लिखेंगे। पार्ट 3 मैंने पार्ट 1 एंड 2 को मिटा दिया है, तो 8 मोस्ट 3 गर्ल्स यानी अधिकतम 3 लड़कियां। तो आपने इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने ये छोड़ दिया 0 गर्ल एंड 7 बॉयज। ठीक है, नो मैक्सिमम बोला ना, 3 से 3 तक जा सकते, 3 और लेस देन 3 ये आपने छोड़ दिया होगा, और जिसने नहीं छोड़ा उसको मैं शाबाशी देता हूं। 0 गर्ल एंड 7 बॉयज यानी 0 गर्ल 4 में से 4C0 एंड बॉयज 7 में से 9C7, ये तो ठीक। अभी ये 0 एंड 7 है, ये 1 गर्ल 6 बॉय हो जाएगा, 2 गर्ल एंड 5 बॉयज 3 एंड 4, ये ध्यान रखना इनका सम 2 5 7 3 4 7 होना चाहिए। समझ आया? तो अब गर्ल में लेना, इनमें 4C0 4C1 4C2 4C3 लिख देना, इनटू करके 9C7 9C6 9C5 9C4 करना। अब मैंने 4C0 ध्यान रखना, NC0 1 होता है तो 4C0 1 होता है, 9C7 को 9C2
2 लिख दिया क्योंकि 9 में से ये माइनस कर लो, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। सिमिलरली इसके साथ 4C1 4 होता है, 9C6 को 6 को 9 में से माइनस कर दिया, 3 हो गया। छोटा नंबर लिखना, कम लिखना पड़ेगा। 4C2 9C5, 5 9 के आधे से ज्यादा है तो मैं 9C4 लिख दिया। बाकी 4C3 को मैंने 4C1 कर दिया, अगेन ये सेम रखा है। आफ्टर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन 36 336 756 एंड 504 आया। सो टोटल वेज इनको ऐड कर लो, योर आंसर विल बी 1632। ये था आपका सवाल नंबर 3। नोटबुक में नोट कर लेना, कंप्लीट सॉल्यूशन नोट करना, एग्जाम के टाइम आपके पास बिल्कुल फालतू टाइम नहीं बचेगा। सवाल नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। Now see the question number 4. Just read this question number. If different permutations of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary, then how many words are there in this list before the first word starting with E? इंग्लिश में इसका मीनिंग समझने में दिक्कत होती है बच्चों। मैं फिर से बोलता हूं, यानी एग्जामिनेशन नाम के सारे जितने भी वर्ड्स बनते हैं, आप उन वर्ड्स को आप अरेंज कीजिएगा, ठीक है ना। फिर क्या करना, इसका मीनिंग है तो ये होगा, वर्ड्स ए से शुरू होंगे, एक्स से शुरू होंगे, एम से शुरू होंगे, आई से शुरू होंगे। ये बोल रहा है कि आप ये जितने भी इससे वर्ड्स बनेंगे, सारे वर्ड्स को आप एक डिक्शनरी के हिसाब से लिस्ट बनाइए। देन इंग्लिश पढ़िए, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। जब कोई एक टाइम आएगा, ऊपर कुछ वर्ड लिखे जाएंगे, फिर जब ई से वर्ड शुरू होंगे, ई से जो वर्ड शुरू होंगे, जो पहला वर्ड होगा उसके पहले पहले कितने वर्ड्स बनेंगे, समझ में आया। So just find number of the words which appear before the first word starting with E. समझ में आया। अब वो कौन कौन से वर्ड्स होंगे, E से पहले कौन सा, देखो इनमें E से पहले कौन सा लेटर आ रहा, सबसे पहले वर्ड्स कौन से होंगे, इनमें सबसे पहले तो ए वाले होंगे। सबसे पहले ए वाले ए से शुरू होंगे। ए के बाद ABCD में कौन सा आ रहा है बताओ। अभी तो इसमें ई लग रहा है, एक्स तो बाद में आता है, एम भी बाद में, आई भी बाद में, एन भी बाद में, टी आई बाद में, यानी ए के बाद ई वाले वर्ड शुरू हो जाएंगे। समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ, वी हैव टू फाइंड द वर्ड्स विच स्टार्ट्स विद ए ओनली। तो लिखेंगे सच वर्ड्स विल बी द वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, यानी ये वही शब्द है जो ए से शुरू होंगे। समझ में आया। अब ए से शुरू होने वाले शब्द आप कितने होंगे, ए को पहले एक्सट्रीम लेफ्ट में फिक्स कर दो। कितने इसमें टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स है। 11 में आप एक ए फिक्स कर दो, यानी एक ए को आप भूल ही जाओ। मैं फिर से समझाऊं, जस्ट फॉरगेट 1 ए। अब एक ए को भूल गए तो फिर पीछे कितने बन गए, 10 फैक्टर बन गए, 10 बच गए, तो 10 फैक्टोरियल। अब बच्चों चिल्लाने का नहीं, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल, तो टोटल 10, समझ में, एक ए फिक्स हो गया। अब पीछे रिपीट कौन हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, बोलो, जस्ट काउंट कर लो। सच वर्ड विल बी स्टार्टिंग विद ए, उसमें आई 2 बार आ रहा है एंड एन 2 बार आ रहा है, यानी आई 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, एन भी 2 बार, समझ में आया। आई ट्वाइस है और एन भी ट्वाइस, एग्जामिनेशन एन इज ऑल्सो ट्वाइस। अब कोई बोलेगा ए भी तो 2 बार है सर, अरे एक ए तो छिप गया उधर किनारे में जाके दुबक के बैठ गया, ठीक है ना। 1 ए इज फिक्स। अब एक ए को आप भूल जाओ, समझ में आया। ये हमारा आंसर होगा। अब मैं इसको स्टेटमेंट लिख के बताता हूं, ठीक है ना, आप लिखना, ठीक है। समझना ज्यादा जरूरी है, बाकी लिख तो आप देंगे स्टेटमेंट, तो लिख लो आप, इसको नोट कर लो। सच वर्ड्स विल बी ओनली दोज वर्ड्स विद स्टार्टिंग विद ए, ओनली दोज वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए डाल दें, ठीक है ना। ओनली दोज वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए,
ठीक. A is fixed on extreme left, so we have to arrange remaining 10 letters. This can be done in 10 factorial by 2 factorial into 2 factorial. क्यों किया? Because I is appear twice and n is appear twice. So 10 factorial होता है 3 6 2 8 8 0 0 by 2 into 2. Your final answer will be 907200. See what happens in next question. Just question 5 देखिए. How many 6-digit numbers can be formed from the digit 0, 1, 3, 5, 7 and 9 which are divisible by 10? Divisible by 10. By I have not written word by. Repetition not allowed. हिंदी में 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है अगर आप 0, 1, 3, 5, 7 और 9 अंकों का इस्तेमाल करें और वो संख्या 10 से भाज्य हो, पुनरावृत्ति की इजाजत हो, यानी अंकों को आप रिपीट कर सकते हैं. मैं हिंट दे दूं काफी कोई दिक्कत नहीं है. सिंस वो नंबर देखो कोई कंडीशन लगी है, वो नंबर इवन है कि ओड है या 10 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है, तो हम राइट साइड से भरना शुरू करते हैं. इसमें 2 मेथड आप बॉक्स बना के कर लो, ठीक है ना, या एक सीधा परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है. तो मैं इसको हिंट दे दूं आपको, कोई दिक्कत? आई कैन गिव यू हिंट. हिंट में दे दूं, मैं अगर बॉक्स बनाऊं 6 डिजिट नंबर है तो 6 वाला देखो 1 2 3 1 2 3 4 बन गया, 5 बना, 6 बना. मैं इधर से करूंगा 1 2 बिकॉज कोई कंडीशन लगी है, कोई इवन है कि ओड है कि या डिविजिबल है 5 से, तो आप इधर से शुरू करना. बिकॉज ये यूनिट का प्लेस है, वो डिसाइड करेगा कि नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं. तो 10 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स में यूनिट प्लेस 0 होता है. तो 0 विल बी द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे, दैट मीन्स 0 को यूज कर सकते हैं. बाकी टोटल हमारे पास 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6. 0 या फिक्स हो गया, बाकी ये हो गया, दिस कैन बी फिल्ड इन वन वे हो गया. अब ये हो गया ओनली 0, यूजिंग 0 ओनली, यूजिंग 0 ओनली. समझ आया? ये वाला 5 तरीका, ये 4 तरीका, ये वाला 3 तरीका, ये वाला 2 तरीका, ये वाला 1 तरीका. तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 कितना हो गया? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 120. 120 तरीके हो गया. एक तो ये कर लेना, आप पहले लिखना there will be as many numbers as there are ways of filling in 6 vacant places. First place can be filled in only one way using 0 only. बाकी 0 ठीक, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है. सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways एंड सो ऑन करते करते कर लेना. दूसरा मेथड ये है, सिंस अल्टरनेट मेथड ये करना, सिंस द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 10 देयरफॉर 0 विल बी फिक्स्ड ऑन एक्सट्रीम राइट. वी हैव टू अरेंज रिमेनिंग 5 लेटर्स, ठीक है ना. 5 लेटर्स आउट ऑफ 5, सॉरी 5 डिजिट आउट ऑफ 5 कैन बी अरेंज इन 5p5 ways. तो इसमें भी 5p5 ways. और 5p5 कितना होता है? दैट इज 5 फैक्टोरियल. आपका वैसे आंसर उसमें भी 120 आएगा. आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं बच्चों, ठीक है. समझ आया ना? लेट अस सी व्हाट हैपेंस विद क्वेश्चन नंबर 6. Sixth question. The English alphabets have 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from these alphabets? ठीक है ना. अब मैं आपको हिंट दूं, I'll just give you hint. कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हिंट देता हूं. टोटल वोवल्स कितने? वी हैव 5 वोवल्स टोटल अवेलेबल, या टोटल 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स. टू बी सेलेक्टेड क्या हो गया? टू बी सेलेक्टेड 2 vowels and 2 consonants.
अब एक बच्चों आप सेलेक्ट करेंगे वो कितने तरीके से होगा, दैट विल बी 5C2 इंटू 21C2 वेज, ठीक है ना। दो वोवल्स में से सेलेक्ट होगा, कॉन्सोनेंट कंसोनेंट में से सेलेक्ट होगा। आप जब मैं बोल रहा हूं स्टेप में लिखना, corresponding to these four letters यानी two vowels two consonants can be arranged in 4 factorial ways। ये आपने एग्जांपल किया था उसकी तरह का या क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का, ठीक है ना, एक इन्वोल्यूट वाला था। तो अब नंबर ऑफ वर्ड्स मैं हिंट दे रहा हूं, नंबर ऑफ वर्ड्स कर लेंगे आप या पूरा लिखो, बोलो 5C2 इंटू 21C2 इंटू 4 फैक्टोरियल, जस्ट परफॉर्म योर कैलकुलेशन। वही बोला है, ओके, समझ में आया। हाँ यही है ना, टू डिफरेंट कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड्स, ओके। तो योर आंसर विल बी, जो भी आपका आंसर आएगा 5 is 1, ये कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल 24 हो गया, 5C2 5 2 5 4 10, इसमें हो जाएगा 20 10 हो जाएगा, ये 21 इंटू 20 बाई 2, ओके 50 देन 400, इतना होगा 50400, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। आप पूरा लिखना, स्टेटमेंट पूरा लिखना, मैंने बोला वो दिस, मैंने ओनली हिंट दिया, आई जस्ट गिवन यू हिंट, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सवाल नंबर 7 देखिए, इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर हैज 12 क्वेश्चंस divided into 2 parts, that is part 1 and part 2 containing 5 and 7 questions respectively। that means part 1 में 5 क्वेश्चन है, part 2 में 7 क्वेश्चन है। A student is to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part, यानी in how many ways can he do it। अब हिंदी में बोलूं, सब आ गया समझ में, हिंदी में क्या करोगे बोल के। एक परीक्षा में, एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है और ये 12 प्रश्न 2 भागों में वितरित बांटे गए हैं। भाग 1 में 5 सवाल है, भाग 2 में 7 सवाल है। एक विद्यार्थी को कुल 8 प्रश्न करने हैं, लेकिन प्रत्येक भाग में से वो कम से कम 3 प्रश्न करेगा। बताइए ये वो कितने तरीकों से कर सकता है। ये मैं आपको एक टेबल बना के समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप पहले वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए, देखते हैं कैन यू डू इट और नॉट। जस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसमें ओनली कॉम्बिनेशन लगेगा। आप पहला क्वेश्चन पहले करो या दूसरा पहले करो, आपको नंबर तो उतना ही मिलेगा। ये ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो देखो आप ट्राई करो, कैन यू डू इट और नॉट। नहीं हो रहा, वीडियो प्ले करके देख लो। अब जरा देखिए टेबल से आपको क्लियर समझ में आएगा। टेबल में क्लियरली आप मेंशन कर देना, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 7 लिख देना, फिर वेज ऑफ अटेम्प्ट या वेज ऑफ अटेम्प्टिंग इधर लिख देना, हिज चॉइसेस, मतलब क्या क्या वो कैसे कर सकता है। तो मैंने लिख दिया, देखो टोटल उसको 8 करना है और हर एक पार्ट में से कम 3 लेने का, ठीक समझ आया। नाउ पार्ट 1 में से अगर देखो 3 से कम किसी में नहीं, पार्ट 1 में से 3 लिया तो पार्ट 2 में से वो 5 करना पड़ेगा, बिकॉज इनका सम 8 होना चाहिए, बिकॉज है ना अटेम्प्टिंग टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। तो पार्ट 1 में से 3 देखो, फिर पार्ट 1 में से 4 करेगा तो इसमें 4 करना पड़ेगा, टोटल उसको 8 ही करना है। इसमें 5 करेगा तो इसमें से 3 करना पड़ेगा, इनका सम 8 होना चाहिए। अब देखो आपको क्या 3 and 5, तो 5 में से 3 करेगा एंड 7 में से 5 करेगा, तो दिस कैन बी डन इन 5C3 इंटू 7C5। सिमिलरली 5 में से 4 5C4 एंड 7C4 मल्टीप्लाई कर देना, 5C5 एंड 7C3 एंड बोले तो मल्टीप्लाई करेगा। ये टेबल में क्लियर होगा। अब देखो टोटल वेज आई कैन राइट हियर नाउ, ये प्लस ये मैंने यहां लिख दिया। अब पूरा कैलकुलेशन किया है, करते 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 आपका आंसर आएगा 420, ठीक है ना। तो आप इसको मेहनत से करना, 420 ये नंबर है, ठीक है ना। और वैसे आप 420 आप नहीं करेंगे, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका क्वेश्चन 7 हो गया। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन क्वेश्चन नंबर 8। काफी दिमाग की कसरत वाला क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 8, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स
इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग। ओके, अब मतलब ये आपको 52 पत्तों में से 5 पत्ते आपको ड्रॉ करने हैं, लेकिन आपको हर बार एक इक्का चाहिए। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 डुप्लीकेट दे दिया, उसमें इतना ही फर्क है, यहां किंग है, उसमें किंग की जगह ये लिखा हुआ है इक्का, ठीक, ACES। डुप्लीकेट क्वेश्चन, किंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एस, बिल्कुल वही है। तो फिर भी मैं हिंट दे दूं, 1 king out of 4 can be selected in 4C1 ways and 4 other cards out of 48 remaining cards can be selected in 48C4। तो ये हिंट आपका है, बिल्कुल मैं इसको कराऊंगा नहीं, आपको टाइम 40 होगा, सेम क्वेश्चन आप चेक कर ला, लेकिन आप लिख लेना हिंट टाइम, ठीक है ना। चलिए लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 9 में इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. In how many ways can you do it, or you can say how many such arrangements are there। ठीक है, तो यहां पे मैंने टोटल 5 + 4 9 लोग हैं, 9 पर्सन अवेलेबल, तो मैंने एक बॉक्स बना दिया 1 2 3 4 करके अप टू 9 तक लिख दिया। कंडीशन लगा दी कि वो विमेन ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। अब इसको विमेन बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है ना, इसको वुमन नहीं बोलते, आप फोनेटिक्स इंग्लिश देखने का, ठीक। और ये सीट, इसमें भी कई बार लोग बोलते हैं सर इसकी स्पेलिंग गलत है, सीट मीन्स बैठना होता है, नहीं, सीट मीन्स बैठना होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ओके, लेकिन सीट मीन्स होता है बिठाना, बिठाना, ठीक है ना, और ये नाउन भी है वर्ब भी है, ठीक है ना। बैठ, ठीक, सीट में एक तो सीट होती है जो बैठने वाली, एंड अगर ये वर्ब है तो बिठाना होता। एनीवे, हमें उसे ज्यादा लेना देना नहीं है। चलिए, औरतों को इवन जगह बिठाए, तो औरत कहां बैठो, मैं यहां बैठ जाएगी, WWWW। तो 4 लेडीज एंड 4 प्लेसेस दे कैन बी सीटेड इन 4P4, दैट इज 4 फैक्टोरियल वेज। अब 5 आदमी है, तो 5 आदमियों के लिए जगह क्या बची, 1 2 3, आदमी में ऊपर लिख दूं M, चलिए M लिख दूं, और सॉरी इधर तो लेडीज बैठी, ओके, तो मैं थोड़ा दूर लिखता हूं, आई दैट हियर मैन, मैन हो गया, मैन हो गया, मैन हो गया, एंड मैन हो गया, समझ में आया। 5 आदमियों के लिए 5 ही जगह है, अब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 women at 4 places can be seated in 4P4, that is 4 factorial ways। Corresponding to these 5 men at 5 places can be seated in 5 factorial ways। तो टोटल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, जो मैंने बोला वो आप लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर मैच करेंगे। इसको लिख लो आप लोग, 4 women can be seated at 4 places in 4P4, 4 factorial ways। 5 men can be seated at 5 places, that is in 5P5, that is 5 factorial ways। तो टोटल अरेंजमेंट 4 factorial into 5 factorial, 24 into 120, the product is 2880 is your answer। समझ में आया, काफी आसान, काफी मजेदार क्वेश्चन। देखो, लिखने के बाद सब कुछ इजी लगता है, आप खुद प्रैक्टिस करना। सेकंड, पहले तो आप इसको नोटबुक में लिख लेना, सेकंड टाइम जब आप रिवीजन करें तो आप थोड़ा खुद अपनी तरफ से ट्राई करना, और फिर कहीं फंसते हो तो आप नोटबुक को रेफर करना, ठीक है ना। चलिए लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। Now see the question number 10. From a class of 25 students, an excursion party, no sorry, from a class of 25 students, 10 students are to be chosen for an excursion party. अब एक्सकर्सन का मतलब होता है भ्रमण, हिंदी में एक्सकर्सन, हिंदी मीडियम वाले बच्चों होता भ्रमण, घुमाना, एक तरह से पिकनिक पे ले जाना, ठीक है ना। ओके, मतलब ये है कि एक क्लास में 25 स्टूडेंट है, बस स्टूडेंट को घुमाने के लिए ले जाना है। मान लो आपको मैं रॉकेट पे लेके जाऊंगा, 25 में से 10 लोगों को मैं सेलेक्ट करूंगा, लेके जाऊंगा, ठीक है, रॉकेट में अंतरिक्ष में घूम के आएंगे। लेकिन देयर आर 3 स्टूडेंट्स who decide that either all of them will join the party
और नन ऑफ देम विल ज्वाइन द पार्टी। 3 बच्चे ऐसे हैं, 3 में से मैं बोल दूं कौन बच्चा होगा, हो सकता है जैसे मान लो नाम ले ले, मैंने रालम का ले लिया, रालम है, अभय है, और दूसरा ले लो प्रतीश है। 25 बच्चों में ये 3 बच्चे तो ऐसे हैं, बोलेंगे हम जाएंगे तो तीनों एक साथ जाएंगे, या फिर हम में से कोई नहीं जाएगा। मतलब रालम बोलेगा मेरे दोस्त अभय और प्रतीश को भी ले लो, तब मैं चलूंगा, इनमें से नहीं लोग मैं भी नहीं चलूंगा, ठीक है ना। तो इनमें 2 केस बनते हैं, when all 3 specific students join and when none of the 3 specific students join। मैं आपको हिंट दे देता हूं, फिर पूरा क्वेश्चन लिखवाता हूं, ठीक है, समझ में आए कहानी। तो ये आप कितने तरीके से कर सकते हैं, मैं थोड़ा पहले इनसे समझाऊंगा। देखो आपके पास एक जस्ट सोच लो, आप ही सिलेक्शन कमेटी के फाइनल अथॉरिटी हो, 25 बच्चों में से 10 को आप ले जाना है, ठीक है। अब 25 में से 3 बंदे बोल रहे हम तो हमेशा ही चलेंगे, यानी इनका तगड़ा जय के सिलेक्शन पार्टी में ऊपर से कोई मंत्री पद से कोई मिनिस्टर से फोन करवा दिया मेरे 3 स्टूडेंट इनको लेके जाने का। तो आप 3 में से 3 तो स्पेसिफिक है, 3 में से 3 को तो आप ले ही लेंगे 3C3, एंड बाकी जो 22 है ना, 25 में 3 के पास तगड़ा जय के भाई इनके पास, ठीक है ना। बाकी 22 में से आप कितना लेंगे, 7 ले लो। 3 तो बोलोगे, ये तो पहले ही जाके रॉकेट में बैठ गए फ्रंट वाली सीट पे, 3 तो चले गए, अब आपके पास 22 है, 22 में से कितना लेंगे, 7 लेना है, ठीक है ना। तो 3 आउट ऑफ 3 एंड 7 आउट ऑफ दिस, ठीक, ये तो एक ही हो जाएगा, समझ में आया। 3 में से 3 तो पक्का ले लेंगे, ठीक है ना। ये 3 स्पेसिफिक इनका अलग ग्रुप है, 3 में से 3 ले लो, एंड बाकी 22 में से 7 आप ले लो, ठीक है। यानी 3 लोग तो जाके रॉकेट में बैठ गए, बाकी आपकी क्लास में 22 बच गए, 22 में आप 7 और ले लो, टोटल आपको 10 पूरा करना, ठीक है। अब दूसरा केस, व्हेन नन ऑफ, इनमें से कोई नहीं चलेगा, घर चले गए, घर चले गए, हम तो नहीं चलेंगे, घर चले गए, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपके पास बचे 22, 22 में से कितना लेंगे, आपको 10 पूरा करना है, 20C10, समझ आया। फिर टोटल आप इनको कर लेना, इसका और इसका आंसर आएगा उसको सम कर लेना, ठीक है ना, समझ आए। अब मैं आपको लिखता हूं मैंने जो बोला है, ठीक है। अब ये लिख दो, मैंने जो बोला आप इसको नोट कर लो। वी हैव टू सेलेक्ट 3 आउट ऑफ 3 एंड 7 आउट ऑफ रिमेनिंग 22 स्टूडेंट्स। दिस कैन बी डन इज 3 आउट ऑफ 3 मींस 3C3, 7 आउट ऑफ 22 मींस 22 ओके, एंड 3C3 1 होता है, तो 1 इंटू 22 7 लिख दो आप, ठीक है। फिर none of the 3 specific students join, we have to select 0 out of 3 and 10 out of remaining 22 students. This can be done in 0 out of 3 means 3C0 and 10 out of 22 means 22C10. बच्चों 3C0 NC0 1 होता है, NCN भी 1 होता है, तो 1 इंटू 22C10, अब आपका आंसर आ गया 22C10। सो फाइनल आंसर टोटल वेज 22C7 प्लस 22C10। पूरा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज किताब वाला आपसे जानना चाहता है कि क्या आपको ये फंडा आता है, ठीक है ना। जब आपको बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, आप इसमें C7 या कॉम्बिनेशन 4 में आंसर छोड़ दो, ठीक है। यू नीड नॉट परफॉर्म कंप्लीट कैलकुलेशंस। लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन। Question 10, in how many ways can the letters of the word assassination, assassination का मीनिंग आप देख लेना, चलो बाद में बी अरेंज सो दैट ऑल द एसेस आर टुगेदर। assassination का मतलब होता है कत्ल, हत्या, ठीक है। अब assassination का मतलब मर्डर, तो ये थोड़ा क्या है, इज्जत के साथ नाम लिया जाता है। बड़े बड़े वीआईपीज को जब मर्डर होता है उसको assassination बोलते हैं, और गरीब आदमी का होता है तो उसको मर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे भी वही फर्क है, असैसिनेशन में एंड मर्डर में लिटिल मीनिंग सेम है, आगे भगवान के पास भी सेम है, जाना तो वही है। एनीवे हमें तो मैथ से मतलब है, ठीक है ना। चलिए सारे एस टुगेदर हो, इसमें क्या करना, पहले तो एस कितने, 1 2 3 4 एस एक साथ हो। मैं पहले तो समझा दे तो फिर मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, आप ऐसे करना, चारों एस को आप एक साथ लिख लो, एस 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 एस, इन चारों एस को एक साथ एक लेटर मान लो। पूरे कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 में से 4 एस निकल गए, तो पीछे कितने बच गए? 9। अब 4 एस को कुछ देर के लिए भी सिंगल लेटर मानेंगे, तो वो एक सिंगल लेटर प्लस 9 मीन्स टोटल 10 लेटर हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो टोटल अरेंजमेंट क्या होगा? 10 फैक्टोरियल। अब आपके पास कितने रिपीट हो रहे? एक कितना? 1 2 3, तो ए 3 बार लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल। फिर आपके पास एस तो हो गया, देन आपके पास एन कितनी बार है? एन इज ट्वाइस, एन 2 बार एन है। उसके बाद आई हो गया, वो भी 2 बार है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब कई बार लोग बोलते हैं सर इसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी 4 फैक्टोरियल से करोगे ना, समझ में आया ना? क्योंकि ये 1 ही होगा। आप इन एस को इधर उधर करेंगे तो आपको कोई नया वर्ड नहीं मिलेगा, समझ में आया? 4 लेटर कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज, बट ये चारों सेम है, इसलिए 4 फैक्टोरियल से वापस डिवाइड हो गया। तो ये राम कहानी हम करेंगे नहीं, ठीक है ना? अब जो मैंने बोला मैं उसको लिखता हूं, ठीक है? आप उसमें नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। नो राइट योर सॉल्यूशन लाइक दिस। बच्चों, आपको वे ऑफ राइटिंग बाकी बच्चों से अलग बनाता है, ठीक है ना? आंसर लगभग सभी बच्चे आएंगे, बच्चे लेके आ जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन फिर बोलेंगे मेरे तो 100 में से 92 या 93 आए, उसके 99 या 100 कैसे आ गए? तो दिस इज द रीजन। आप बिल्कुल शॉर्टकट मारते हैं, आपको सीबीएसई बोर्ड में या स्कूल के एग्जाम में आपको शॉर्टकट नहीं चलेगा। हाँ, एंट्रेंस एग्जाम में शॉर्टकट चलेगा। सो आप ऐसा लिखना कि आपका जो दोस्त है जो पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक एवरेज है, उसको भी आपकी नोटबुक पढ़ने से सब कुछ समझ में आ जाए, तो समझ लो आपने बहुत अच्छा लिखा, ठीक है ना? हाँ, वी हैव टोटल 30 लेटर्स, पूरा लिखना। एस 4 टाइम्स, ए 3 टाइम्स, आई 2 टाइम्स, एन 2 टाइम्स, पूरा लिख देना आराम से। सो दैट आप कभी भूल जाए तो दोबारा आप जब नोटबुक पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आना चाहिए। नाउ 4 एसेस, दैट मीन एस 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 टेकन टुगेदर विल बी ट्रीटेड एज ए सिंगल लेटर। वी आर लेफ्ट विद 9 लेटर्स। टोटल कितना था? 13 था। 13 में से 4 एस हो गया, 9 हो गया। सो टोटल इफेक्टिव लेटर कितना? एक तो ये डब्बा प्लस 9, तो डब्बा प्लस 9 इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है ना? सो दीज 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये क्यों लिखा 3 2 2? ए 3 टाइम्स, आई 2 टाइम्स, एन 2 टाइम्स, यहां लिख देना चलेगा तो ठीक, बिकॉज राइट हियर ऑल्सो, ठीक है ना? यहां लिख देना ए 3, ए कितना है? 3 बार है। और कौन है? आई इज ट्वाइस, आई ट्वाइस है, एंड एन भी ट्वाइस है, ठीक है ना? टाइम्स लिख दो, टाइम्स टाइम्स। वैसे अंग्रेजी ग्रामर में थोड़ा ध्यान रखना, 2 टाइम्स को ट्वाइस लिखते, 3 टाइम्स को थ्राइस लिखते। थ्राइस तक चलेगा, लेकिन 4 के बाद में थ्राइस नहीं होता, 4 टाइम्स होता, ठीक है? ट्वाइस थ्राइस चलेगा, ये लिखना। 10 फैक्टोरियल आपको पता है, 3 6 2 8 8 0 0, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2 2। When you perform complete calculations, your answer will be 151200. That was your चैप्टर 7 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बच्चों बड़े ध्यान से पढ़ना, फिर सर्कुलर परम्यूटेशन बाकी जेईई के सिलेबस में है, मैं उसको पढ़ाऊंगा आराम से। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।